हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युवा कॉम्पिटिटर चैनल में। और आज हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिज़ायर। व्हाट इज़ द डिज़ायर? दोस्तों, डिज़ायर वो है जिसे आप हर हालत में, हर तरीके से और हर सिचुएशन में से प्राप्त करना चाहते हो। वो डिज़ायर ही होता है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाता है। अगर अपने लक्ष्य को भेदना है तो आपको डिज़ायर पालना पड़ेगा। दोस्तों, डिज़ायर इज द मेन फैक्टर्स विच अफेक्टिंग योर गोल टू गेट सक्सेस। आई थिंक यू नो वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है? सक्सेस को प्राप्त करने के लिए तुम्हें डिज़ायर को पालना पड़ेगा। डिज़ायर इन द सेंस मतलब ओके ना, इच्छा क्या है आपकी? इच्छा आपकी पाने की, आप अगर यूपीएससी क्रैक करना चाह रहे हो तो यूपीएससी क्रैक करो दोस्तों, आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस। बट क्या होता है कि आप पहला अटेम्प्ट देते हो, दूसरा अटेम्प्ट देते हो। आप एमपीपीएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। एमपीपीएससी अगर आप दे रहे हो और आपको कई बार क्या होता है कि सफलता मिल भी जाती है, हमने पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, तीनों बार आपको सिलेक्शन नहीं हो। किसी में प्री नहीं निकला, किसी में प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकला या फिर मेंस नहीं निकला। तो ये जो सब घटनाएं घटित होती है किस लिए होती है? तो कहीं ना कहीं ये आपको वो उस कुदरत की दुआ है। तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में आप जब लेना सीख जाते हो तो है ना, यू आर द बेस्ट पर्सन मेक बाय नेचर। समझे? तो प्रकृति आपको एक बहुत सशक्त व्यक्ति बनाना चाहती है। सशक्त एक आपका व्यक्तित्व निखारने की कोशिश करती है प्रकृति। तो जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक तरीके से ही उसे चलने दीजिए। तो रही बात अब कि हम जब हमें अनसक्सेस मिलती है, ठीक है ना, तो अनसक्सेस को हम रिलेटेड करते हैं कि अनसक्सेस हम हुए कैसे, हमें सफलता मिली कैसे नहीं। तो इसको तोड़ने का एक ही इलाज है कि आप अपने जो है ना पुराने फैक्टर्स हैं, ये जो रीज़न से आपको सफलता नहीं मिल पाई, उन रीज़न को खोजिए दोस्तों, खोजिए। जब तक आप अपने उन रीज़न्स को नहीं खोजेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। और सबसे पहले हम बात करें कि सफलता प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं अक्सर। क्योंकि कई बार होता है कि हमने एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट देकर दिया तो हमें लगता है कि आप शायद नहीं हो पाएगा। और किसी की तो मतलब एज का इशू भी हो जाता है, तो वो बात अलग हो जाती है। पर इन द सेंस जब आपके पास पर्याप्त टाइम है और आप फिर भी इसको छोड़ना चाह रहे हो तो कोई मतलब नहीं। जब आप इसमें इतना टाइम दिया है तो आपको इस पर काम करना चाहिए, आपकी स्किल्स पे काम करना चाहिए। देखिए, अब इस पर आप बात करते हैं कि हम नोट्स मेकिंग का जो तरीका होता है कि नोट्स मेकिंग और पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ने की। हाउ टू रीड एनी बुक्स एंड नोट्स एंड हाउ टू रिकॉल। तो मेन थिंग्स यहाँ पे पढ़ने की भी बात होती है। और पढ़ने के बाद जो होता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो वहाँ पर हम उसे रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, है ना। मेन थिंग इज़ दैट। सो हम बात कर रहे हैं कि पढ़ने की। सबसे पहले तो किसी भी बुक को जब हमने उठाई है, सबसे पहले क्या करो कि आप कोई अगर नया है ना एस्पिरेंट है, नया कोई बच्चा है, तो वो उसे क्या करना चाहिए कि सबसे पहले एक कोई सी बुक आती है जीके की, एक छोटी सी बुक, ठीक है ना, लाइक जैसे कि आप लूसेंट ले सकते हो या फिर एक हरियंत की बुक आती है जीके की, मनोहर पांडे, ठीक है, वो 30 रुपीज़ की आती है, उसमें 160 पेजेस आते हैं। तो उस बुक को आप वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। मैं ये है ना, जो नए बच्चे हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि हम एमपीपीएससी दें, तो उनके लिए है। तो उस बुक को आप क्या करो कि पढ़ो। पहली बार पढ़ोगे तो कैसा पढ़ोगे? हाथ एक पेंसिल लेना है, ठीक है ना, और उस पेंसिल को लेकर पर्टिकुलर जैसे एक टॉपिक है कोई सा भी, ठीक है ना, कोई सा भी टॉपिक हो जाता, उसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और पेंसिल की जो एब रहती है, ठीक है ना, जिस लाइन पर हम पढ़ रहे हैं, जिस लाइन को हम पढ़ना चाह रहे हैं, उस पर रख कर उस पढ़ना है आपको, पेन से या पेंसिल से, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो उस पेज पर नहीं जाएगा। उस पेज की मतलब जो उधर लाइन है, बहुत बड़ा पेज है, उससे बहुत सारी लाइन है, तो उस एक वन टाइम पे
वो बोलते हैं ना कि एके साधे एक सदे एक, एके साधे एक सदे सब साधे सब जाए। तो जो ऐसे श्लोक है, ठीक है, तो ये अप्लाई करना है। मतलब एक बार में एक ही काम को करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। मतलब एक ही बार में आप 2 काम करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो वही हमें हमारी पढ़ाई पर लागू करना है। इन श्लोकों का बहुत बड़ा महत्व है। लोग अक्सर बोल देते हैं, गीता में कहा गया था कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो वहाँ का सेंस अलग है दोस्तों, वो तुम्हारे लिए नहीं बोला गया था, वो अर्जुन के लिए बोला गया था। बेटा तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ तुम्हें फल की चिंता करना ही पड़ेगा, तभी आपको फल मिलेगा। चिंता क्यों ना नहीं मिलेगा? बताओ मुझे, अगर तुम नहीं सोचोगे मतलब चिंता करोगे तभी तो पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है यार मतलब कि हवा में निकल जाएगा। तो उस श्लोक का गलत मतलब नहीं लेना है ना। वहाँ पर श्लोक उस परिस्थिति में, उस समय में वो सही था। हम ये नहीं बोले कि गलत है, सही है, ठीक है ना। तो वो बात अलग हो जाती है। तो एक जैसे कि हम हिस्ट्री का ये पढ़ रहे हैं कि पहले पेज पे ऐसा लिखा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। तो पहली लाइन की भारत पर सबसे, तो जैसा शब्द चालू कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करा था। तो ये पूरी जो लाइन होगी 2 से 3 लाइन, तो कि भारत पर, तो भारत पर ये जो डिजिट, इसको डिजिटल फॉर्म आपने अगर है ना सुना होगा, डिजिटल में फॉर्म रहती है। डिजिटल जो क्लॉक देखी आपने, क्लॉक किसी भी नंबर को कैसे बताती शो करती है। आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे, वहाँ पर भी आप देखते होंगे। तो उसी फॉर्म में हमारा जो माइंड है वो भी जो हमारा माइंड में डिजिटल फॉर्म में काम करता है। तो हमें उसी उस फॉर्म में मतलब जैसे टाइपराइटर रहता है ना, तो एक शब्द को हमें सब फील करना है माइंड में कि ये टाइप हो रहा है हमारे अंदर, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में टाइप हो रहा है, ठीक। तो वैसा इसको फील करना है, जैसे मतलब टाइपराइटर से जैसे टाइप होता है वैसे हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमें उसे टाइप करने की कोशिश करना है। जैसे कि हम जैसे कि नंबर्स की बात करें, जैसे 2, तो 2 लिख रहा है तो आँख बंद करके उसे महसूस करना है कि 2 धीरे धीरे टाइप हो रहा है। सबसे पहले 2 हम लिखते कैसे, ऊपर से बनाते हैं, फिर इसको धीरे धीरे सेमी सर्कल में लाकर फिर ऐसा नीचे कर देते हैं, 2 बन जाता है। 7 बनाते हैं तो कैसा बनता है, 7 पहले, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी तो 7 बन जाता है, ठीक। तो ऐसा हमारा माइंड मतलब कि धीरे धीरे जैसे कि 7 डायरेक्ट थोड़ी 7 बन जाएगा। इस प्रकार से शब्दों का भी निर्माण है, जो एक वर्ड है पर्टिकुलर, एक अक्षर, जैसे कि अब भारत है, एक वर्ड है, शब्द है भारत। तो भारत में सबसे पहले तो ऐसा मतलब कि जो टाइप हो रहा है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सब फील करना है। हालांकि इसमें टाइम स्टार्टिंग में 10 से 15 रोज आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इससे बोर भी हो सकते हो, पर यकीन मानिए आप इससे करो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल पावरफुल। आप एक महीने बाद देखोगे कि आप सबसे अलग हो, और यहीं से जन्म लेगी आपकी एक ही बार पढ़कर याद करने की टेक्निक। और इसी पर स्वामी विवेकानंद जी ने काम करा था, ठीक। तो जब आप पढ़ते हो तो इसको ऐसे, इससे क्या होगा कि आपका रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि उस लाइन में आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपने उसको इतना स्लो पढ़ लिया है कि आपके माइंड में, है ना, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वहाँ से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। फिर समझे डिहाइड्रेशन में क्या होता है, तो वो ऐसे ही है, तो डिहाइड्रेशन वाला सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ना, किसी भी बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका माना जाता है। अब एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में ऐसा कि बहुत सारा नहीं पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ लिया तो स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 पेज पढ़ना है, ठीक। अब उसको पढ़ लिया, एक ही बार पढ़ना है बस, इसी स्पीड से बिल्कुल। आपको भाई 5 घंटे लगे उन 3 पेजों को पढ़ने में, तो आपको यही टेक्निक उसमें यूज़ करना है, ओके। देन पढ़ने के बाद उसको बंद कर देना है, फिर अपनी दोनों आंखें बंद करके जो आपने पढ़ा है आंखें बंद कर ली, और फिर उसको रिकॉल करने की, मतलब उसको कि दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम रिकॉलिंग बोलते हैं, रिकॉलिंग मेथड्स, ठीक। तो सबसे पहले हमें आंखें बंद करना, 1 मिनट थोड़ा कंसंट्रेशन करना हमारी दोनों आंखों के बीच में, और फिर धीरे धीरे
जो वर्ड था उसे याद करने की कोशिश करना स्टार्टिंग से। जैसे कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करा था। तो ऐसा अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपको रिकॉल होता जाएगा। अब रिकॉलिंग हो गया, रीडिंग हो गया, रिकॉलिंग होगा। अब बात आती है सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप मोस्ट ना, हाउ टू राइट। अब इससे आप राइट कर लो, ठीक है ना। राइट वैसा का वैसा आपको उद्देश्य नहीं है कि छापना, उसमें कुछ लाइनें कम ज़्यादा हो सकती है, कुछ वर्ड्स इधर उधर जा सकते हो, पर जो आपका मेन डेटा है, जैसे कि हम इसकी बात की, एक तो मोहम्मद बिन कासिम, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मोहम्मद बिन कासिम की जगह बिरबल लिख रहे हो, बाबर लिख रहे हो, शाहजहाँ लिख रहे हो, जहांगीर लिख रहे हो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देन डेट्स 712 मतलब 700, वो डेट्स याद करने की टेक्निक हम अलग से देखेंगे, ठीक। और प्लेस, जैसे कि यहाँ पर बताएगा कि सिंध पे, तो वो सिंध, इन चीज़ों की बात है। बाकी आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो बस शब्दों को, तो ये चीज़ें होती हैं। अब जब इसे आप लिख लोगे तो आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपको। और इस चीज़ को आपको बस आपने एक ही बार पढ़ा था, आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने का उद्देश्य पता है डायग्राम फॉर्म में, जब आप इसको बस एक ही बार पढ़ोगे आपका इल्म क्लियर हो जाएगा। तो ये है सबसे बेहतरीन तरीका। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।